देखिए मनोज कुमार जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं मेरे जमीन का नक्शा जो है वो जमीन कम है, ठीक है, नक्शा में जमीन जो है कम है और खतियान में जमीन अधिक है। मेरे द्वारा खरीद किया गया जमीन बिहार सरकार पोजीशन मिला है और मेरा निजी जमीन जो है पड़ोसी कब्जा किए हुए, मुझे न्याय कैसे मिलेगा। देखिए सबसे पहले अगर बात करें नक्शा में अगर आपका जमीन कम है और खतियान में आपका जो है वो पुराना है ना और नया दोनों आपका जो है सही है, बराबर है, नक्शा में कम है, तो इसके लिए आपको यहाँ देखिए नक्शा में कम के लिए जो सुधार है, नया नक्शा में अगर कम है तो उसके लिए जो सुधार का प्रक्रिया है वो जिला अधिकारी के पास से संभव है, जिला अधिकारी के पास अगर कर सकते हैं। रही बात अगर वो पोजीशन नहीं मिला है, बिहार सरकार का पोजीशन मिला है, तो उस केस में और निजी जमीन कोई कब्जा किया हुआ है तो उस केस में आपको जो है इस पे सिविल कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिविल कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे अधिकारी के पास से तो ये मामला वहां से अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा। तो देखिए ये लेकिन जा सकते हैं, जिला अधिकारी के पास जाइए, नक्शा से संबंधित जो भी है कागज अगर बन गया आपका सही हो गया तो आप उसको सरकारी अमीन से नापी करा के और जो है उसको निकलवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो कब्जा किया हुआ है, कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है, जबरदस्ती करता है, तो फिर मामला सिविल कोर्ट में ले जाइए, पहले आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन नक्शा में आपको बता दें कि नया नक्शा तुरंत बन के नहीं आता है, आपको सुधार का एक डिग्री का कॉपी मिल जाएगा और वो ही कॉपी जो है वैलिड होगा। आगे चल के जब सर्वे का काम होता है तो वो कॉपी जब देंगे तो फिर उसका जो है सुधार का प्रक्रिया आपका नक्शे में किया जाएगा। अगला सवाल है कि सर हम भाई बहन से जो है भाई बहन 8 हिस्सेदार हैं और हम अपनी 7 हिस्सेदार से रजिस्ट्री करा लिए हैं। जमीन का रसीद मेरे नाम कट रहा है लेकिन मेरे हिस्से का जमीन रसीद मेरे पिताजी के नाम से ही कट रहा है, तो उसे अपने नाम कैसे करें। देखिए अगर पिता आप अकेले हैं, ठीक है, सारे का अगर रजिस्ट्री करा लिए हैं तो आपके नाम से रसीद कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पिता वाला तो पिता के नाम से कट रहा है तो सारे का अधिकार हो गया उस पे। तो पिता वाले के लिए जब है तो जो जमीन आपका है, ठीक है, जमीन जो है उसमें सारा कागज तैयार कर लेंगे, जितना जमीन है खाता खेसरा रकबा चौहद्दी सारा कुछ मेंशन कर लेंगे और जितने आपके हिस्सेदार हैं सबसे आपको एनओसी वहां पे लेना पड़ेगा, सबसे सपोर्ट करवाना पड़ेगा। उसके बाद सीओ के पास से शुद्धि पत्र लेके आपको अपने नाम से दाखिल खारिज हो जाएगा, आप जमीन का रसीद काट सकते हैं। लेकिन उसमें पिता के नाम है और पिता के वो सभी अगर अंश हैं तो सबका सपोर्ट यहाँ पे जरूरी होगा। अगला जो सवाल है वो पूछ रहे हैं कि सर मैं 144 का मुकदमा जो है डाल दिया है, अब पर सारा खाता खेसरा डाल दिए हैं और कुछ प्लॉट किसी और ने कब्जा कर रखा है, उसका नाम नहीं दिया हूं, जिसके ऊपर 144 किया है उसी ने दे रखा है, इसमें अब क्या करें। आगे आपको 144 का पहल करना है और 144 के बाद आगे का प्रक्रिया आप 145 तक जरूर ले जाएं, इसलिए कि 144 में कोई भी निर्णय नहीं निकलेगा, वो सिर्फ एक स्टे का काम करेगा। अगला जो सवाल है कि सर मैं आपके बताए कथानुसार अपने नए खतियान अनाबाद बिहार सरकार जमीन पर टीएस किया हूं, पर पुराना खतियान की जरूरत पड़ रही है, जिला अभिलेखागार नहीं उपलब्ध करा रहा है, बोलता है पुराना खतियान फट चुका है। फटा हुआ के लिए जो है देखिए इसके लिए आपको एडीएम साहब से मिलिए, इसलिए कि एडीएम के द्वारा जो है दस्तावेज जो है पूरे खतियान से संबंधित जो भी है, अगर कोई भी शिकायत है तो आप कर सकते हैं। एडीएम के द्वारा ही कर्मचारी को रजिस्टर भी भेजा जाता है, जो कि अंचल कार्यालय में पूरा रजिस्टर में जो आपका खतियान से संबंधित जो रिकॉर्ड होता है वो तैयार करके भेजा जाता है। तो अगर ऐसा बोला जा रहा है जो है, जिस कारण से भी बोला जा रहा है, तो आप उनसे पहले एक बार मिलिए और उसके बाद जो है फिर आगे का प्रक्रिया, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, तो फिर हम आगे जो है बताने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल है कि जो है असली मालिकों का बंटवारा गलत हो और जमीन को गलत तरीके से बेच दिया हो, तो इसके बारे में जो है क्या करना चाहिए। देखिए बंटवारा क्या हो नहीं हो उससे अब कोई लेना देना है नहीं, जमीन बेचने का उसको हक था, बेच दिया गया, ठीक है, और बंटवारा नहीं था तो जमीन में नाम तो था ही, जमीन का कोई भी पोजीशन तो जाएगा ही, तो जमीन का बिक्री तो जो है अगर हो गया और जो जमीन का वो दखल भी कर लिया, दाखिल खारिज भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर उसका जो है कोई तरह का दिक्कत उसको नहीं होगा।
जो खरीदा है। इसलिए कि मान लेते हैं एक प्लॉट है, अब एक प्लॉट में अगर कोई 50% बेच रहा है बिना बंटवारा के भी, तो भी उसका रजिस्ट्री हो जाएगा, दाखिल खारिज हो जाएगा। अब उसके लिए वो बंटवारा में न्यायालय में जाएगा, जमीन का वैल्यूएशन काफी ज्यादा होगा। अब उसको जमीन नहीं बचता है कहीं, इस जमीन के बदले कहीं दूसरा कोई जमीन नहीं बचता है, तो फिर उस केस में ये जमीन का रजिस्ट्री टूटेगा, नहीं तो नहीं ही टूटेगा। अगला सवाल है कि सर्वे तो सरकार खुद करती है, इसमें हम अपने मन से करा सकते हैं क्या? अगर करवा सकते हैं तो क्या प्रोसेस है? सर्वे सरकार खुद करती है। जब बहुत सारा रजिस्ट्री हो जाता है तो उसको खतियान में कन्वर्ट करने के लिए, नया नया प्लॉट जो है अलग अलग बन जाता है, उसका नया नक्शा बनाने के लिए, तो इसलिए सर्वे जो है खुद सरकार करती है, अपने से नहीं करवा सकते हैं। अगला सवाल है कि सर हमारी जमीन जो कि बाबा जी के नाम पर थी 1979 तक, हमारे जो है उसके बाद जो है ये कर लिया है, 1880 का रिकॉर्ड गायब है और 1981 से उसका नाम जो है चढ़ा हुआ है, वो जो है आदिवासी है, उसमें क्या हो सकता है? देखिए ये तभी संभव है जब आप पिछला जो है ना, पिछला आप इंफॉर्मेशन अगर निकाल लेंगे, वो खतियानी इंफॉर्मेशन हो या आपका जो जमाबंदी का इंफॉर्मेशन हो, अगर पिछला इंफॉर्मेशन आप निकाल लेंगे, ठीक है, तभी आप आगे न्यायालय में जाके अगर कोई अपने नाम से करवा लिया है तो उस पर टीएस करेंगे तो बिल्कुल उसमें जो है आपका जमीन वापस मिलेगा। लेकिन आपको पिछला रिकॉर्ड जो है वो निकालना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि सर मैं यूपी से हूँ, सर मेरा जो है वो सवाल का जवाब जरूर दें, मैं परेशान हूँ। मेरे पापा की जो है वो है ना, मैं दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। मेरे पापा के नाम से जो है एक जमीन है, 50 रुपये स्टाम्प पर ही जो है वो लिखी हुई है। अब हम उसको बेचना चाहते हैं, बताइए हम कैसे बेच सकते हैं? जो है अगर देखिए, अगर बेचना है आपको और आपने अभी तक जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो पहले दाखिल खारिज करवा लीजिए। तभी अगर नाम नहीं है आपका, स्टाम्प पे सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन नाम नहीं है, दाखिल खारिज पहले आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर बहुत पहले की जमीन है तो फिर तो न्यायालय में ही जाना पड़ेगा। नहीं अगर जो है 50 रुपये का स्टाम्प है, पहले लेकिन सीओ से मिले, डीसीएलआर से मिल लें, ठीक है। और जिला अगर वहां से भी नहीं हो आपको लगता है तो जिला अधिकारी से भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इतना जो द्वारा अगर भी आपका वो सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तब फिर न्यायालय में जाके आदेश लेने का आदेश लिखिए, जमीन का बिक्री तभी आप कर पाएंगे जब आपके नाम से जमीन का दाखिल खारिज हो जाए। अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ अभी तक, जमीन सिर्फ दखल में है, तो फिर यहाँ पे दिक्कत है। फिर जो जिसके नाम से है वो कभी भी उसको बेच सकता है, कभी भी आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सर जी मकान मेरा पिताजी ने बनाया है, 25 साल हो गए, हमारे उस घर में रहते हुए जो है बिजली का बिल, वाटर बिल सब मेरे पिता के नाम से आता है, मगर जमीन मेरा दादा की है और उन्होंने खुद ही 28 बीघा जमीन है मेरे दादा की, और मेरे दादा ने मेरे पिता जी को जो है बेदखल कर दिया है। क्या मेरे दादा हमारे घर से निकाल सकते हैं? देखिए अगर 25 साल से मतलब नहीं है, दादा अगर खुद जमीन खरीदे हैं, आपके दादा खुद खरीदे हैं, तो अब उनका मन है वो नहीं भी दे सकते हैं, मरने के बाद आप आसानी से ले सकते हैं। लेकिन अगर दादा का भी पैतृक संपत्ति है ना, तो कानून आपको पूरा हक देगा। उसमें तो दादा का भी अधिकार नहीं हो, पैतृक संपत्ति है, उसमें जितने वंशज आगे बनते जाएंगे है ना, उस सबका समान अधिकार होता जाएगा। तो इसलिए अगर आपका दादा का पैतृक संपत्ति है, अगर आपको हिस्सा नहीं दे रहे हैं तो आप कोर्ट से जाके पीएस कर दीजिए, सबसे बेहतर उपाय। लेकिन अगर दादा की खरीदी हुई जमीन है और अगर वो नहीं दे रहे हैं तो फिलहाल आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी होगा उनके मरने के बाद ही होगा। तो अगर आप पीएस फाइल करेंगे, मान लेते हैं आप कोर्ट में जाके पीएस फाइल कर दिए, तो उसमें क्या होगा कि दादा के साथ साथ जो भी है, दादा का अगर पैतृक है, तो अगर दादा के और कोई बच्चे हैं जिनको वो दिए हुए हैं तो उनको सारे को नोटिस जाएगा। और अगर मान लेते हैं दादा के
मान लेते हैं 3 बेटे हैं, ठीक है, 3 बेटे हैं, तो इसमें तीनों बेटों का बराबर हिस्से लगेगा और एक हिस्सा उस दादा का भी लगेगा, ठीक है, ये बात भी आप समझ लें। तो एक हिस्सा दादा की भी लगेगा और उसमें से 4 हिस्से में से एक हिस्सा जमीन कोर्ट के द्वारा आपको जो है आपको एक तरह से लिखित रूप से दिया जाएगा। मतलब ये पूरा प्रक्रिया होने वाला है, अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा। और ये दादा वाला हिस्सा जो है वो फिर दादा के मरने के बाद ही आपको मिलेगा, यही पूरा नियम है और इसी नियम के तहत जो है पूरा प्रक्रिया होता है। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए